हेलो गाइस, मैं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट सचिन थिंग। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कंफर्मेशन बायस, जो हमारे समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है और जिसके बारे में बात करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कंफर्मेशन बायस एक्चुअली में है क्या। इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक समय दो फ्रेंड रहते थे जो काफी ज्यादा क्लोज थे, माइकल और डेविड। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन उस गांव में एक लड़की रहने आती है और जिस दिन से वो लड़की उस गांव में रहने आती है उसी दिन से उन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। जब भी वो मिलते, जब कहीं, उनके बीच बहस जरूर होती थी। कुछ समय बाद ऐसा टाइम आया कि उन दोनों के बीच जो बहस थी वो एक बड़ी लड़ाई में, बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो चुकी थी। एक दिन इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग बात तो यहां पे ये है कि अगले दिन माइकल का मर्डर हो जाता है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो बिना कुछ सोचे समझे वो डेविड को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि गांव वालों को भी पता था और पुलिस को भी पता था कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। ये बात कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जितने लोगों से पूछा जाता है कि किसने मारा माइकल को, सभी लोगों का एक ही जवाब था, इन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था इसलिए माइकल को डेविड ने मारा होगा। जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। कोर्ट यही डिक्लेयर कर देती है कि माइकल को डेविड ने ही मारा है और उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहां पे फैक्ट ये है कि जो असली क्रिमिनल है वो बच के निकल जाता है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेविड ने ही मर्डर किया है। पुलिस को ऐसा कंफर्मेशन बायस है कि डेविड ने ही माइकल को मारा होगा, इसलिए वो ज्यादा वर्क नहीं करती है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाती है असली क्रिमिनल को ढूंढने में। और इस तरह से जो डेविड है वो गिल्टी करार कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको भी अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन बायस हुआ है। जब मैंने ये स्टोरी स्टार्ट किया था सुनाना, मैंने ये बिल्कुल नहीं किया कि उस लड़की का उन दोनों से कोई कनेक्शन था। आपने ये खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा खुद से अपने मन में कि वो लड़की ही उन दोनों के झगड़े की वजह थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उन दोनों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था, उसी को लेके उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। लेकिन आप सभी लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि वो जो लड़की आई है तभी से झगड़े स्टार्ट हुए, इसलिए वो लड़की की वजह से ही झगड़े हुए होंगे, जबकि ऐसा है नहीं। और यही कंफर्मेशन बायस कहलाता है। कंफर्मेशन बायस एक ऐसा टूल है जिसके कारण हम वही सोचते हैं जो हमारे आसपास के लोग सोच रहे होते हैं, हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। हमें भीड़ में रहना पसंद होता है, भीड़ जहां जा रही है हम भी वहीं जा रहे होते हैं। हमें ये बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता कि वो भीड़ गड्ढे में गिरने जा रही है या फिर कहीं आसमान छूने जा रही है, हम जाएंगे भीड़ के साथ ही। यही कंफर्मेशन बायस है हमारी लाइफ का, और इससे बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। इससे जो लोग बाहर निकल जाते हैं वही सक्सेस होते हैं, और उनके सक्सेस के 95% चांस होते हैं, अदर देन जो लोग भीड़ में चलते हैं उनके 5% ही सक्सेस के चांस होते हैं, और 5 से भी कम होते होंगे, क्योंकि भीड़ वाले एरिया में ज्यादा कोई फोकस नहीं करता है, बल्कि जब कोई अकेले खड़ा होता है वहां पे ज्यादा फोकस होता है। कंफर्मेशन बायस हमारी लाइफ को एनवायरमेंटली जोन में डाल देता है, हम उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। एक घेरे में घूमते रहते हैं, उस घेरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वो जो कंफर्ट जोन है वो बनता कैसे है?
कंफर्मेशन बाइस की वजह से। आसपास के लोग जो कर रहे हैं वही तो कंफर्मेशन जो जोन बन जाता है, कंफर्ट जोन बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं कंफर्मेशन बाइस। यह हमारी लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जज किया जाता है, कंफर्मेशन बाइस की वजह से, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफी अच्छा रहा है तो वो भी अच्छा ही होगा, काफी ग्रेट रहा है तो वो भी ग्रेट ही होगा, काफी बुरा रहा है इसलिए बुरा ही होगा। जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हम सच के सामने जाते ही नहीं है कंफर्मेशन बाइस की वजह से। हम एफर्ट ही नहीं लगा पाते हैं। अभी रिसेंटली इस टाइम धर्म को ज्यादा लोग मुद्दा बना रहे हैं, इसके पीछे भी काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप हिंदुओं के पक्ष में हैं या मुसलमानों के पक्ष में हैं। ऑब्वियसली जो लोग हिंदू होंगे वो हिंदुओं के पक्ष में है, और जो लोग मुसलमान होंगे वो मुसलमानों के पक्ष में है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा सपोर्ट करना है, हमें वही रहना है। हम सही गलत सोचते ही नहीं है, अच्छा बुरा सोचते ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं। हम वहीं चले जाते हैं जहां हमारा एनवायरनमेंट जोन जा रहा है। इस तरह से ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की। हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी कंफर्मेशन बाइस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियो में, जिसका टाइटल होने वाला है करियर अपॉर्चुनिटीज, जिसमें मैं डिटेल में एजुकेशन सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है कंफर्मेशन बाइस, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। कंफर्मेशन बाइस से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ना, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो अवेयर होंगे, हमें नॉलेज होगा, सच या झूठ की पहचान कर सकेंगे, सही गलत को अच्छे से पहचान सकेंगे। और यही एक तरीका है कंफर्मेशन बाइस से बाहर निकलने का। इसी से हम बाहर निकल सकते हैं एजुकेटेड होकर, अवेयर होकर। यही एक दो तरीके हैं जिससे हम कंफर्मेशन बाइस को भी हरा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के वीडियोस लाने में, आपको अवेयर करने में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।